काफ़ी दिनों से मैं ये विचार कर रहा था कि ऐसे लोगों के विषय में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं और आप लोगों को सचेत करूं कि ऐसे बहुरूपीय लोगों के व्यवहारों से ज़रूर सावधान रहें। प्रायः मैं ये देख रहा हूं अधिकतर लोगों में कि जो अपने घर में इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिसे आप सुन नहीं सकते और ना ही सहन कर सकते हैं, वही लोग बाहर के लोगों से जब मिलते हैं तो इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आपको उनसे मिलने के बाद में ये प्रतीत होगा कि बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है, बहुत मृदुभाषी, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। लेकिन इसका ठीक उल्टा यदि आप उनके घरों में जाके कुछ दिन रह लें तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। दोहरा चरित्र, दोहरी सोच, दोहरा व्यवहार। तो बाहर दिखने वाले, समाज में दिखने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत ही मीठा, बड़ा ही अच्छा आचरण आपके प्रति करते हुए यदि आपको मिलें तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये उनका वास्तविक चरित्र है। उनका मूल स्वभाव यही है जो आपके सामने उनके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है। इस मामले में आज के समय में महिलाएं भी कोई पीछे नहीं हैं। जिनका अपने घर के अंदर अपने सास ससुर के प्रति व्यवहार यदि आप परीक्षण कर लें तो नितांत गंदा, नितांत बेहुदा और ऐसा आपको दिखाई देगा। ये मैं बहुत शिक्षित, बहुत पढ़ी लिखी बहुओं के संदर्भ में कह रहा हूँ। एक समय होता था जब बहुएं शिक्षित नहीं हुआ करती थीं, तब तो स्थितियाँ बहुत कुछ अच्छी थीं। वो अशिक्षित हो करके भी अपनी मान मर्यादा, अपने कर्तव्यों का पालन जब तक वो जीवित रहती थी अपने सास ससुर के प्रति निर्वाह करती थी। लेकिन आज बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही शिक्षित, काबिल बहुओं के अंदर किस तरीके से अपने सास ससुर के प्रति, अपने बड़ों के प्रति भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। वहीं लड़के भी अपने बड़ों के प्रति किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, ऐसे लोग घर के अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखते हैं। जितना गंदा व्यवहार घर के लोगों के प्रति, घर के सदस्यों के प्रति दिखाई देगा, उतना ही अच्छा व्यवहार वो समाज में प्रदर्शित करेंगे। इतना मीठा बोलेंगे, इतना सद्व्यवहार करेंगे, ऐसा आचरण प्रदर्शित करेंगे कि आपको दिखाई देगा, करे ये कलयुग में राम कहाँ से पैदा हो गए, ये कलयुग में सीता कहाँ से आ गई। ठीक विपरीत उनका आचरण अपने घर में लोगों के प्रति होता है। तो मित्रों, प्याज की तरीके से परतों वाले इंसान और महिलाओं से सावधान रहिए। जो ऊपर से तो बहुत चमकीले और तड़क भड़क और बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर उनकी प्याज की तरीके से परतें अगर उतारनी शुरू की जाएं तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। ये समाज में बड़ा ही सच्चरित्र, बड़े कर्तव्यनिष्ठ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले, वेदांत और दर्शन की बातों का ज्ञान कराने वाले लोग, इनकी असलियत क्या है, ये वास्तविक रूप से हैं क्या। और एक बहुत बड़ी संख्या मैं ऐसे लोगों की देख रहा हूँ, तो मेरा मन काफ़ी दिनों से था मैं इस संदर्भ में वीडियो बनाऊँ कि ज़रूर ऐसे लोगों को थोड़ा सा गहराई में जाके आप समझिए, परखिए। उनके बाह्य व्यक्तित्व को जो वो समाज में दिखाते हैं उसके आधार पे उनका आकलन मत कर लीजिए कि हाँ जो दिख रहे हैं वैसे ये होंगे। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं, ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो वास्तव में अपने घर में अपने माँ बाप के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति इतने बेहुदे, इतने गंदे
इतना अशिष्ट आचरण करने वाले, अभद्र भाषा शैली, अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करने वाले होते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है कि हम किससे क्या कह रहे हैं और उन बातों का सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो मन में आया, जितनी गंदी बात मन में आई वो कह दिया। हाँ, खुद के लिए जरूर सोचते हैं कि उनके प्रति घर के सदस्यों का व्यवहार बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, उनको कोई कुछ ना कहने पाए। वो इतने श्रेष्ठ हैं कि उनकी श्रेष्ठता में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, लेकिन दूसरे के प्रति उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार इतना ही दूषित मानसिकता से पूर्ण होता है जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। और ऐसा समाज में दिनों प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी मानसिकता के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी ही होती चली जा रही है। शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही अभद्र व्यवहार, अमर्यादित भाषा शैली, अभद्र वक्तव्य भी अपने बड़ों के प्रति व्यक्त करने में कोई कमी नहीं दिख रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समाज के लोग, अच्छे अच्छे पदों पे आसीन, उनके घरों की अंदर की हकीकत देखिए कि उनका कितना ही अशिष्ट व्यवहार अपने माता पिता के प्रति, बड़े लोगों के प्रति है। आज के समय में दो सगे भाई अगर हैं और दोनों आपस में एक ही घर में रह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बीच बड़ी मधुरता होगी। कटुता का इतना बड़ा प्रतिशत आपको दिखाई देगा कि ऐसा लगेगा ये तो सगे भाई नहीं है, कट्टर दुश्मन है। हाँ, यदि दो भाई हैं, दो भाइयों में से एक कहीं बाहर रह रहा है, कमा रहा है, नौकरी है, जो भी है, तब तो चलिए काम चल जाएगा। लेकिन दो भाई और दो बहुएं अगर एक साथ में हैं घर में तो बड़ा मुश्किल है कि निर्वाह हो जाए। सब एक दूसरे में टीका टिप्पणी करना, कमियां देखना, उनके व्यवहार में कटाक्ष करना, सब एक दूसरे को अच्छा, सब अपने आप को अच्छा और एक दूसरे को बुरा ही साबित करने में लगातार लगे रहते हैं। गजब की स्थितियां परिवार के लोगों की बनती चली जा रही हैं। ऐसी ऐसी मनोदशाएं, ऐसा ऐसा चिंतन कि लगता ही नहीं है कि ये एक परिवार के ही सदस्य हैं। सब एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन आपस में इतने विरोधी हैं, इतने एक दूसरे के प्रति जलनशील हैं, जिसका कोई सीमांकन ही नहीं किया जा सकता। तो ये जो मीठी मीठी बातें जब हम किसी से मिलते हैं और सुनते हैं कि बहुत मीठा बोलता है, भाई बहुत अच्छा नेचर है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जो समाज में इतनी लोकप्रिय होती हैं। आप उनके बारे में यदि आप कहीं पूछ लेंगे तो भाई लोग यही कहेंगे, अरे भाई बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बड़ा शिष्ट आचरण है, बहुत ही व्यवहार कुशल है। वहीं उनके घर के अंदर की जाके असलियत पूछिए तो इतनी गंदी सोच आपको दिखाई देगी जिसको आप जान के समझ करके आपको निश्चित रूप से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी विचारधाराएं यदि अपने बड़ों से नहीं मिलती हैं, परिवार के सदस्यों से नहीं मिलती हैं, तो उनसे संवाद ही मत रखिए, दूरी बना लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि रोज़ रोज़ हम उन पे टीका टिप्पणी करें, उनको हम जीना मुश्किल कर दें, कमियां निकालें, अभद्र भाषा शैली का इस्तेमाल करें, रोज़ कटाजुज्ज घर के अंदर, जिसको कहते हैं मल्लयुद्ध, अभद्र भाषा शैली में व्यक्त होता रहे। ठीक है, नहीं पटरी खाती है, नहीं विचारधारा मिलती, आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता है, आपकी अपनी विचारधारा है। हमने आपको उसी तरीके से छोड़ दिया जिस तरीके से लोग लैट्रिन करने के बाद में दोबारा नहीं देखते। हम आपके किसी भी जीवन शैली में, आपके व्यवहार में हम सम्मिलित होने वाले नहीं, इन्वॉल्वेशन हमारा नहीं है, दूर हो जाइए। लेकिन रहेंगे भी, घुसेंगे भी, एक से एक गंदी बातें भी कह डालेंगे, उसके बाद में पता चलता है फिर उसी के बाद अगर कोई काम पड़ा, कोई स्वार्थ है तो फिर जुड़ गए। भाई ये सब ड्रामा क्या है? जुड़िए तो ठीक तरीके से जुड़िए, वरना तो छोड़िए। तो मित्रों, समाज में ऐसे दोहरे चरित्र के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनकी असलियत कुछ और है, दिखते कुछ है और हैं।
तो इनकी मीठी बातों पे, इनके बाहरी दिखने वाले सद्व्यवहार पे, इनकी सत्यवादिता पे ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि राजा हरिश्चंद्र के बाद में बस उन्हीं का नंबर है। लेकिन झूठ की प्रतिमूर्ति होते हैं। अपना स्वार्थ बनाने के लिए, अपना काम सिद्ध करने के लिए किस स्तर पे कितना ना झूठ बोल जाएं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों से बहुत ही थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति से मिलिए, उसको एक दो बार मिलने के बाद, कुछ समय मिलने के बाद ही आकलन ना बना लें कि ये वास्तव में जैसा दिखता वैसा ही है। उसके ठीक विपरीत वो होगा। इसलिए एक कहावत थी, सोना जाने कसे इंसान जाने बसे। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ में रहते नहीं हैं, वो कहावत कही गई है कि किसी को परखना है तो उसके साथ एक हफ्ते डे एंड नाइट रह लीजिए, सच्चाई मालूम हो जाएगी वो कितने पानी में। तो ये दुभाषीय, दोहरे चरित्र के लोग, दोहरी विचारधारा के लोग, इनको थोड़ा सा ठीक से समझ जाना सीखिए। तभी हो सकता है कि आप जीवन में मिलने वाले धोखों से, अपमान से, तिरस्कार से बच सकते हैं। सावधान रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।